हेलो दोस्तों। तो दोस्तों आज का ये वीडियो के अंदर मैं फिलिप्स इंडक्शन कुकर का E9 प्रॉब्लम के ऊपर एक वीडियो आपको बना के दिखाऊंगा। प्रैक्टिकल वीडियो दिखाऊंगा। बट दोस्तों इसका अंदर जो प्रॉब्लम मिलेगा हो सकता है वो सेम प्रॉब्लम सेम तरह प्रॉब्लम आपके पास नहीं आ सकता है। कौन कौन रीजन से E9 प्रॉब्लम आ सकता है फिलिप्स इंडक्शन कुकर के अंदर, मैं सब कुछ आपको बताऊँगा डिटेल से। और दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, सब लोग जानता है मैं CRT TV के ऊपर मैं अधिकतर वीडियो बनाया और इंडक्शन के ऊपर बहुत कम वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो ये जो वीडियो मैं आपको बना के दिखाऊंगा, ये प्रॉब्लम रिपेयर करने का पहले और इंडक्शन कुकर ओपन करने का पहले मैं बहुत सारे यूट्यूब वीडियो देखा। तो अलग अलग वीडियो के अंदर अलग अलग पोजीशन का अंदर दोस्तों अलग अलग पार्ट्स प्रॉब्लम मिला। तो दोस्तों चलिए आपको देखूंगा कि ये इंडक्शन का अंदर कौन सा पार्ट्स प्रॉब्लम है। पर दोस्तों ये E9 प्रॉब्लम बहुत कुछ पोजीशन से बहुत कुछ पार्ट्स प्रॉब्लम से भी हो सकता है। तो कौन कौन पार्ट्स प्रॉब्लम से हो सकता है और कैसे इसको आसानी से रिपेयर किया जाता है, मैं यही आपको वीडियो के अंदर प्रैक्टिकल रिपेयर करते समय बताऊंगा और दिखाऊंगा। चलिए मैं वीडियो पर आपको ले चलता हूँ। तो दोस्तों ये फिलिप्स कंपनी का इंडक्शन है, ठीक है। तो इसका प्रॉब्लम देखिए, मैं सप्लाई दे दिया। सप्लाई देने के बाद ये ऑन करने के लिए जो ऑन ऑफ बटन है, ऑन ऑफ बटन दबाया। तो चलिए ये फ्लाई मोड पर करने के बाद देखिए इसका अंदर फैन घूम रहा है और कुछ टाइम का अंदर ही E9 एरर कोड आ रहा है, ठीक है। और ये बर्तन कुछ भी हीट नहीं हो रहा है। तो दोस्तों इंडक्शन को मैं ओपन किया। तो ओपन करने के बाद फर्स्ट क्या चेक करना पड़ेगा, मीटर को आपको बार्जर मोड पर रखना पड़ेगा। और फर्स्ट तो दोस्तों इसका अंदर एक सेंसर है और दोस्तों इसका अंदर एक फ्यूज़ रहता है 10 एम्पेयर का। ये फ्यूज़ को एक बार चेक करना पड़ेगा। तो दोस्तों इसका फ्यूज़ देखिए, इसका क्वांटिटी आ रहा है, तो लग रहा है कि इसका फ्यूज़ ओके है। तो और उसके बाद क्या करना पड़ेगा, तो दोस्तों इसका कॉइल को ओपन कराना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा मेन PCB के अंदर। तो दोस्तों थोड़ा सा वेट कीजिए। तो दोस्तों इसका कॉइल को मैं ओपन कर रहा हूँ, चलिए। और ये जो जैक आपको हटाना पड़ेगा। जैक हटाने के बाद अब दोबारा ऊपर से एक बार ये फ्यूज़ रहता है, फ्यूज़ को चेक कीजिए। तो दोस्तों इसका फ्यूज़ ओके है, तो और ये देखने का ज़रूरत नहीं है। उसके बाद दोस्तों आपको अच्छा तरीक़ा से देखना पड़ेगा कि इसका अंदर जो कैपेसिटर रहता है, कैपेसिटर तो खुला नहीं है। कि कैपेसिटर प्रॉब्लम की वजह इसी तरह प्रॉब्लम आ सकता है। तो दोस्तों इसका कैपेसिटर सही लग रहा है। तो और क्या देखना पड़ेगा, मेन PCB को ओपन करके देखना पड़ेगा इसके अंदर क्या फॉल्ट है। दोस्तों इसका चारों स्क्रू को ओपन कर रहा हूँ। तो ओपन करने के बाद आपको ऊपर से एक बार देखना पड़ेगा कि इसका अंदर ये जो रेजिस्टेंस है 220 किलो ओम्स का, ये 220 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस ओके है कि नहीं है। तो दोस्तों ये 200 किलो ओम्स पर चेक करने के बाद इसका रीडिंग नहीं आ रहा है, क्योंकि ये 220 किलो ओम्स का है। तो इसलिए मैं 20 मेगा ओम्स पर मैं रखने के बाद आपको दिखाता हूँ कि रेजिस्टेंस 0.22 ये बता रहा है। तो मतलब ये रेजिस्टेंस भी ओके है। तो और क्या देखना पड़ेगा अभी दोस्तों, मैं आपको बहुत अच्छा करके समझाने के लिए और आपको दिखाने के लिए मैं अलग सा ये HTC कंपनी का एक मीटर ले लिया। और चलिए मैं रेजिस्टेंस मोड पर करने के बाद आपको ये रेजिस्टेंस चेक करके दिखाऊंगा, क्योंकि आपको जो जो ये वीडियो के अंदर बताऊंगा कुछ भी पार्ट्स प्रॉब्लम से ये प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है। तो मेनली ये जो कैपेसिटर है, तो दोस्तों ये कैपेसिटर इसका वैल्यू क्या है 0.3 माइक्रोफैराड 630 वोल्ट, ठीक है। ये जो कैपेसिटर जो ये दो कॉइल का साथ पैरेलल रहता है, तो ये कैपेसिटर प्रॉब्लम से भी आ सकता है। बट ये ऊपर से कुछ भी फुला हुआ नज़र में नहीं आ रहा है, तो चलिए ये अभी छोड़ दीजिए।
उसका पहले ये कुछ रेजिस्टेंस आपको देखना पड़ेगा। इसका अंदर देखिए 1 2 3 4 ये सब जो रेजिस्टेंस है 5 6 इसका अंदर ये सब जो रेजिस्टेंस देखा जाता है, तो कुछ भी रेजिस्टेंस फॉल्ट हो जाएगा तो ये प्रॉब्लम आ सकता है। तो आप ऊपर से चेक कर सकते हो। तो दोस्तों ये मीटर के अंदर आपको दिखाना चाहता हूँ कि आपको जो बात है ये रेजिस्टेंस 200 किलो ओम्स का ये मीटर का अंदर जो रीडिंग आ रहा है ये ओके है, ठीक है। तो ये मीटर से पता चलेगा कि ये जो रेजिस्टेंस है ये रेजिस्टेंस का वैल्यू आप देखिए, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ दोस्तों। ये 200 किलो ओम्स का ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस दोस्तों 200 किलो ओम्स का है, ठीक है। इसी तरह देखिए दोस्तों 198 इस तरह शो हो रहा है। तो इसी तरह ये रेजिस्टेंस भी 200 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस है। तो जितना रेजिस्टेंस है ये हाफ वाट का आपको सब कुछ चेक करना पड़ेगा। तो उसका पहले और आसान तरीका जो है, तो चलिए फैन का जग मैं ओपन कर देता हूँ। करने के बाद तो दोस्तों इसका अंदर जो प्रोसेसर आईसी देखा जाता है, तो ये आईसी को आपको ध्यान देना पड़ेगा। इसका अंदर ये नीचे साइड डॉट रहता है, मतलब ये 1 नंबर पिन है और ये लास्ट नंबर इधर साइड 8 नंबर पिन है। तो दोस्तों ये साइड 9 नंबर पिन है। इस तरह काउंट करेगा तो एक्चुअली दोस्तों ये आईसी का आपको 15 नंबर और 16 नंबर पिन का अंदर आपको वोल्टेज चेक करके देखना पड़ेगा कि ये जो लास्ट नंबर ये 16 नंबर और ये 15 नंबर पिन का अंदर, तो दोस्तों 2 वोल्ट से 3 वोल्ट का अंदर वोल्टेज आना चाहिए, ठीक है। ये दोनों पिन का अंदर 2 वोल्ट से 3 वोल्ट का अंदर वोल्टेज आना चाहिए। तो चलिए अभी एक बार वोल्टेज चेक करके देखूँगा कि कुछ भी पता चलता है कि नहीं। तो इसलिए मीटर को डीसी रेंज पर मैं सिलेक्ट किया। चलिए मीटर का लाइट ऑन कर देता हूँ और चलिए मैं सप्लाई दे के आपको दिखाना चाहता हूँ। चलिए मैं सप्लाई दे देता हूँ। तो फर्स्ट टाइम मैं सीरीज लाइन से ही टेस्ट करूँगा। तो दोस्तों मैं सप्लाई दे दिया और ये दोस्तों इसका नेगेटिव है और दोस्तों 16 नंबर पिन पर अभी देखिए 0 पॉइंट इसी तरह वोल्टेज आ रहा है, ठीक है। ये 16 नंबर पिन और 15 नंबर पिन पर भी दोस्तों इसी तरह वोल्टेज आ रहा है। तो मतलब इसका वोल्टेज का प्रॉब्लम है। और यहाँ पर जो जैक रहता है आपको वोल्टेज देखना पड़ेगा। जो दोस्तों फ्यूज़ का साथ ये जैक कनेक्ट रहता है, इसका अंदर कुछ भी वोल्टेज नहीं है, ठीक है। दोस्तों ये साइड वोल्टेज है देखिए 19 वोल्ट, ठीक है। तो 19 वोल्ट यहाँ पर है, तो 19 वोल्ट मिसिंग हो जाएगा। तो दोस्तों तब भी इसी तरह प्रॉब्लम आ सकता है। पर दोस्तों ये जैक का अंदर 19 वोल्ट ये प्रेजेंट है, ठीक है। एक्चुअली 18 वोल्ट रहता है, तो मीटर पर अनलोड कंडीशन पर 19 वोल्ट शो हो रहा है। तो चलिए सप्लाई ऑफ करने का पहले और कुछ वोल्टेज आपको दिखाना चाहता हूँ कि आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पर ये रेजिस्टेंस का पास 324 वोल्ट आ रहा है। तो दोस्तों ये वोल्टेज जाता है ये लाइन से, ठीक है। तो ये लाइन का अंदर यहाँ पर कितना वोल्ट आ रहा है 326 इसी तरह। और यहाँ से 200 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस है और उसका बाद यहाँ पर 200 किलो ओम्स का अलग रेजिस्टेंस है। वोल्टेज आप देखिए। और दोस्तों यहाँ से यहाँ तक 200 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस है। दोस्तों यहाँ पर कुछ भी वोल्टेज नहीं है। और यहाँ पर इतना वोल्ट क्यों आ रहा है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस ओपन हो गया, इसीलिए सर्किट के अंदर वोल्टेज नहीं आ रहा है। तो मैं सप्लाई ऑफ कर देता हूँ। ऑफ करने के बाद आपको दिखाऊंगा कि ये 2 रेजिस्टेंस आपको मेजर करके दिखाया ये सही है, बट ये रेजिस्टेंस आपको मेजर करके नहीं दिखाया है, ये रेजिस्टेंस प्रॉब्लम है। तो चलिए ये रेजिस्टेंस चेक करने के लिए रेजिस्टेंस मोड पर मैं मीटर को सिलेक्ट किया और चलिए एक बार देखता हूँ ऊपर से इसका रीडिंग 200 किलो ओम्स। तो दोस्तों ये कुछ भी रीडिंग शो नहीं कर रहा है। तो आपको ऊपर से एक बार दिखाना चाहता हूँ कि ये वाला जो रेजिस्टेंस है, तो मैं ये 2 रेजिस्टेंस मेजर करके आपको दिखाया। अभी एक बार ये रेजिस्टेंस ऊपर से दोस्तों इसका रीडिंग देखिए मेगा ओम्स का आसपास ये चला गया, ठीक है। 0.8 मेगा ओम्स।
तो मतलब ये रेजिस्टेंस ओपन हो गया। तो दोस्तों ये रेजिस्टेंस, चलिए मैं ओपन करने के बाद आपको दिखाता हूँ। ये दोस्तों ये रेजिस्टेंस फॉल के बजाय ये आईसी का अंदर सप्लाई नहीं आ रहा है। तो ये रेजिस्टेंस जब मैं लगाऊंगा तो आईसी का पास ज़रूर सप्लाई आना चाहिए। ठीक है, ये रेजिस्टेंस मैं यहाँ पर रखता हूँ। तो दोस्तों थोड़ा सा डिसोल्डर विक लेना पड़ेगा। तो दोस्तों कभी कभी देखा जाता है कि सेम नंबर का रेजिस्टेंस जब नहीं मिलेगा तो क्या करना पड़ेगा। तो दोस्तों मेरा पास 200 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस नहीं है, मेरा पास देखिए 120 के का रेजिस्टेंस का ये पैकेट है, इसके अंदर 120 के का रेजिस्टेंस है। तो मैं इसीलिए मैं 2 रेजिस्टेंस को इस तरह मैं सीरीज किया। ठीक है, 2 रेजिस्टेंस को मैं इसी तरह सीरीज किया। तो सीरीज करने के बाद इसका ओम्स 240 ये हो जाएगा। अब देख सकते हो मीटर का अंदर ये देखिए 240। ठीक है, ये देखिए 242 ये ओम्स हो गया। तो ये रेजिस्टेंस भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। तो चलिए मैं आपका सामने ये रेजिस्टेंस लगाऊंगा और आपका सामने मैं सोल्डरिंग करके दिखाऊंगा कि प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं। क्योंकि दोस्तों ये रेजिस्टेंस प्रॉब्लम की वजह ये सर्किट के अंदर सप्लाई नहीं आ रहा है, और ये 2 रेजिस्टेंस कट जाएगा तो तब भी सर्किट के अंदर सप्लाई नहीं आएगा। तो दोस्तों उसका बाद नहीं होगा तो इसका अंदर ये तीनों जो ट्रांजिस्टर रहता है, ये तीनों ट्रांजिस्टर प्रॉब्लम की वजह इसी तरह प्रॉब्लम आ सकता है। और ये जो ये 0 ओम्स मतलब फ्यूजिबल है रेजिस्टेंस, छोटा सा रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस ओपन हो जाएगा तो और ये लाइन के अंदर ये सब पार्ट्स ओपन हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसी तरह प्रॉब्लम आ सकता है। लास्ट में दोस्तों ये प्रोसेसर ऐसे खुद ख़राब हो जाएगा तो इसका 16 नंबर और 15 नंबर पिन अंदर से शॉर्ट हो जाएगा तो तब भी दोस्तों इसी तरह प्रॉब्लम आ सकता है। तो चलिए अभी एक बार देखता हूँ कि अभी वोल्टेज प्रॉपर आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो वोल्टेज मैं डीसी रेंज पर मीटर को सिलेक्ट कर दिया और चलिए मैं सप्लाई दे देता हूँ। तो दोस्तों मैं सप्लाई दे दिया। सप्लाई देने के बाद ये नेगेटिव पर आपको मीटर को रखना पड़ेगा और आईसी का 16 नंबर पिन मतलब 16 नंबर पिन पर अभी वोल्टेज दोस्तों देखिए 2.9 इसी तरह वोल्टेज आ रहा है, ये देखिए। और 15 नंबर पिन पर 2.6 वोल्ट आ रहा है। ठीक है, तो वोल्टेज तो आ गया है। चलिए मैं सप्लाई ऑफ करके इसका वायरिंग कनेक्शन करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये जो फ्यूज़ है तो फ्यूज़ कट जाएगा तो आप नूतन न्यू फ्यूज़ लगा सकते हो, नहीं तो ये फ्यूज़ का दोनों साइड को आप जम्पर कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट दोस्तों ये सेंसर का और ये ब्लू जैक ये रेड पॉइंट का अंदर। तो दोस्तों ये फ्यूज़ का जैक मैं लगाता हूँ और सेंसर का जैक लगाने के बाद चलिए फैन का जैक मैं लगाता हूँ। लगाने के बाद तो दोस्तों ये लगाया और चलिए ये पैनल का जैक मैं लगाता हूँ। ठीक है, पैनल जैक लगाया और चलिए आपको दिखाने के लिए इसको मैं नॉर्मल तरीके से भी सेट कर रहा हूँ। चलिए बर्तन भी रख देता हूँ। ठीक है, बर्तन भी रखने के बाद आप डिस्प्ले पर फॉलो कीजिए। मैं सप्लाई दे दिया और सेट को ऑन किया। ऑन करने के बाद चलिए मैं जिस तरह आपको दिखाया
ये देखिए फैन घूम रहा है और सीरीज लाइन से मैं टेस्ट कर रहा हूँ, इसलिए सीरीज बल्ब अप डाउन कर रहा है। चलिए मैं सप्लाई ऑफ करके दोबारा डायरेक्ट लाइन देख के आपको दिखाना चाहता हूँ। सप्लाई दे दिया डायरेक्ट लाइन से और ऑन किया। ऑन करने के बाद चलिए आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, ये देखिए बर्तन हीट होने लग रहा है, आप बर्तन देख सकते हो। और देखिए ये जो एरर कोड अभी नहीं आ रहा है। थैंक यू दोस्तों ये वीडियो फुल वॉच करने के लिए।